श्री कात्यायनी स्मृति 29वां खंड। पशु के स्रोतों को दर्व कूर्च आदि से धोने की विधि। पशु के स्रोतों को दर्व अर्थात कुशा के कूची से धोए और मौन धारण कर बिना मंत्र के अपनी इच्छा अनुसार क्रम से अर्थात चाहे जिस स्रोत को पहले धो ले। 14 स्रोत हैं, 7 तो ऊपर के और 4 थन, ढोंडी, योनि और गुदा के। मांस के निकालने का जो छुरा होता है उसको कृत्सना, स्विष्ट कृत और आवृत कहते हैं। उस आवृत से वपा को लेकर हवन करे और उससे मंत्र को समाप्त करे अर्थात फिर ना पड़े। हृदय, जिह्वा, छाती, हाण, यकृत, वृषण, गुदा, स्तन, श्रोणी, स्कंध और ठाठ के दोनों पार्श्व ये पशु के अंग हैं। इन 11 अंगों की संख्या से 11 अवदान होते हैं और पार्श्व, अंडकोश और जांग ये 2-2 होते हैं। इसी कारण पशु के 14 अंग कहे हैं। कल्प कल्प में जिसमें श्रुति को चरितार्थ करना है तो छाग व चरु में भी 8 ऋचाओं से हवन होता है। पशु यज्ञ में जितने अवदान किए जाएं, यदि पशु ना हो तो उतने ही पायस खीर के पिंड दे। पशु के ना होने पर उन व्यंजन के अर्थ पायस चरु को करे और अनवष्टिका के कर्म में उसी पायस को द्रव्य सहित ढीला पकाए। कोई कोई पंडित पिंडदान को ही प्रधान कहते हैं, कारण कि गया आदि तीर्थों में पिंड ही दिया जाता है। कोई कोई ऋषि भोजन को ही प्रधान कहते हैं, कारण कि ब्राह्मण की परीक्षा के विषय में शास्त्र में अनेक यत्न देखे गए हैं। आम श्राद्ध की विधि का अनुष्ठान बिना पिंड से होता है, कारण कि यदि ब्राह्मण मिल भी जाए तो अनध्याय की विधि शास्त्र से सुनी है। विद्वानों के मत को संग्रह करके मैंने ये स्थिर किया है कि दोनों कार्य ही प्रधान कहे जाएं, जिसे समुच्चय अर्थात भोजन और श्रेष्ठ ब्राह्मण ये दोनों ही होने उचित हैं। पितरों के कर्म में पशु का प्रोक्षण अर्थात मंत्रों से छिड़कना अपस्वे होकर अर्थात दक्षिण कंधे पर जनेऊ रखकर करे। अवदानों का संचय भी और प्रधान होम यही दोनों प्रधान कर्म के लिए हैं, अन्य नहीं है। और शेष कर्म प्रकृति यज्ञ के समान होता है। ऊंचे स्थान का नाम द्वीप है और ईष्ट का ईंटों का साधा है और जल सहित स्थान का नाम कौलिन है। और जहां दूर तक खोदने से जल निकलता है उसे मरु मारवाड़ कहते हैं। जिसमें गवाक्ष खिड़की हो और जिसकी दीवारें करदम गारे की हो और कोनों में जिसके वेद हो और जिसमें सज्जनों का निवास ना हो, उस घर का वह दरवाजा अच्छा नहीं होता। वंशगमा इस मंत्र से ब्रीही और चरतनिष्ठा इस मंत्र से जौ का क्षिप्र हवन के समान होम करे। परंतु जो मंत्र में असव पद है वहां जो नाम हो उसे कहे। अक्षत, फल, जल, दही ये जिसमें हो वह अर्घ्य होता है और जिसमें दही मधु हो उसे मधुपर्क कहते हैं। जिसमें अपने पूजनीय को अर्घ्य देना हो उसकी अंजलि में कांसी के पात्र से अर्घ्य देना उचित है और मधुपर्क को कांसी के पात्र से ढककर कांसी के पात्र में रखकर दे। इति श्री कात्यायनी स्मृति।